बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 7 अगस्त 2025 है। आज के लिए ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो इस टाइम अफवाज पाकिस्तान के इनिशियल टेस्ट की और ISB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट AFNS के, चाहे PMA लॉन्ग कोर्स के, चाहे GDP की तैयारी आप कर रहे हैं, एयर डिफेंस की कर रहे हैं, नेवी का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। आजकल आपको पता है एयरमैन की सीटें आई हुई हैं, तो सब बच्चों के लिए लेक्चर अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप एयरफोर्स में भी टेस्ट दे रहे हैं एज ए पायलट बनने के लिए, तो आपसे GK के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सिर्फ आपने इंग्लिश और फिजिक्स को याद नहीं करना, ठीक है। रिटन टेस्ट में यानी एकेडमिक टेस्ट में जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसमें इंग्लिश और फिजिक्स है, जो पोर्शन वर्बल नॉन वर्बल के बाद होगा। लेकिन इंटरव्यू में तो आपसे हर तरह की क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें तो आप इंटरव्यूअर को ये नहीं कि बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यूअर को तो नहीं कह सकते सर मेरे से ये क्वेश्चन करें और ये ना करें, मेरी फील्ड नहीं है। वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी जो है ना सोच ऐसी रखनी है कि आपसे अगर GK के क्वेश्चन करते हैं तो आपका GK भी बेहतर होना चाहिए। आपसे अगर करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन करते हैं वो भी बेहतर हो, मौजूदा हालात के हवाले से क्वेश्चन करते हैं उस पर भी आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए आजकल क्या इशू चल रहा है बच्चे, आजकल क्या है, आप मीडिया देखते रहते हैं, ऐसा कौन सा जो है इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है मीडिया पे? सर एक तो ये PTI के एहतजाज कर रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। सर जी ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, ईरान इसराइल जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में बताएं। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इशू चल रहा है ईरान और इसराइल का? इनके तनाज़ात जो 75 साल पुराने हैं। तो ये ईरान जो ये अमेरिका को दहशतगर्द रियासत मानता है और अमेरिका को जो ईरान को जो है ऊंचा बोले, आवाज़ की टोन ठीक होनी चाहिए। देखिए बच्चे बोल रहा है, मैडम आपने बताना है, आप लास्ट में ना इन बच्चों के बारे में थोड़ा बताना है, क्या कैसे इनको बेहतर होना चाहिए। वो सिर्फ ये कि नॉलेज नहीं देखेंगे, वो आपका आवाज़ की टोन भी देखेंगे, बच्चे की अदायगी कैसी है अल्फाज की, कि समझ भी आ रही है अगले को कि नहीं आ रही, आई कॉन्टैक्ट भी, बॉडी लैंग्वेज भी। अभी सीधे बैठे बच्चे, आप सीधे बैठे तो कैसे ना करो, फिर वीडियो देख कैसे बैठता हूँ, वो आदत पड़ जाएगी। अब क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी वही। उस तरह अगर यहाँ इस तरह बैठो, वहाँ भी उस तरह इस तरह करोगे, फिर बैड इंप्रेशन। क्वेश्चन मैं इससे करूँ, देख वो आपको रहोगे, इसकी कितनी दिलचस्पी है। इस डिस्कशन में जब ISB के लिए आप लोग जाते हैं, बोल एक बंदा रहा होता है, तो वो बोलने वाले को नहीं देखता, वो दूसरे को देख रहा है कि ये टांगों के साथ क्या कर रही है, हाथों के साथ क्या कर रही है। इसकी तवज्जो मुस्कुरा तो नहीं रही दूसरे पे, ना आपने किसी भी मुस्कुराना है, ना आपने नेगेटिव तनकीद करनी है, ना आपने वहाँ पे नेगेटिव तनकीद करनी है, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलना है। तो यहाँ चूँकि आप तैयारी करने के लिए आए हुए ISB की, इनिशियल टेस्ट की, आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो ये एक ही चीज़ चूँकि मैं आपको सिखाऊंगा, और वीडियो पर इसलिए बनाई जाती है ताकि आप लोग अपनी वीडियो को देख के देखें मैं कैसे बैठूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। तो इस पर आप अपने ख्यालात के बेटा इज़हार करें। इसराइल के और गज़ा का क्या इशू चल रहे हैं? सर इनका ये हुआ था कि फ़ाइट वगैरह हुई थी इनके, तो ये गज़ा में तकरीबन फ़लस्तीन में टोटल जो शहीद हुए थे वो 20,000 तकरीबन 90,000 से 93,000 तक बंदे शहीद हो चुके हैं फिर फ़लस्तीन में, और गज़ा में तकरीबन सर शहीद हुए 20,000 जो सिर्फ गज़ा के अंदर शहीद हुए, फ़लस्तीन की शहर गज़ा में। सही। तो अभी आजकल क्या चल रहे हैं, मतलब आजकल क्या बीमारी हो रही है, जंग रुकी हुई है, या क्या आजकल इशू है? आप बेटा बताएं। और इस हवाले से कि कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं इसको, फ़लस्तीन को कौन कौन से ममालिक ने सपोर्ट किया अभी तक? ईरान ने किया और पाकिस्तान कर रहे सपोर्ट, ठीक है। अखलाकी तौर पे वैसे भी हर जगह पे बोलते भी हैं पाकिस्तानी, चाहे सियासतदान हमारे हैं, आर्मी वाले हैं, हर जगह आर्मी चीफ ने भी बात की थी, हम किसके साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं।
और दीगर ममालिक ने भी बात की है, अखलाकी वाले से बातें मतलब हर जगह हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं उसमें नंबर 1 किसका नाम आता है? पाकिस्तान का नाम भी है, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने भी की है। हालांकि चाइना वाले मुसलमान नहीं है, इस हवाले से हम चाइना को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। बहुत वो चाइना में तो अल्लाह को भी नहीं मानते, उनका जो मज़हब है। जी 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 जो परसों एक वीडियो दिखा रहे थे ना, एक बंदा जो अपनी कबर बना रहे जी खुराक ना होने की वजह से उसकी वो इतनी वीडियो वायरल हुई है कि वो वहाँ पे कहते हैं कि 3000 बंदा निकला है बर्तन लेकर, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज। हाँ, ये देखिए बर्तन लेके एहतजाज शुरू किया। और दूसरा वो जो देखते हैं खुराक जो कर रहे हैं बोतलों में, वो देखिए वीडियो आपने, वो कौन से मुल्क का कर रहे हैं, किस मुल्क में? वो अपनी बोतलों में खुराक, उसमें बादाम और ये चीज़ें कौन से मुल्क से जा रही है? किस मुल्क के लोगों ने वो की है सपोर्ट? उसके साथ मुल्क लगते हैं बॉर्डर पे, दरिया की साइड पे दूसरा वो मुल्क है। तो ये आप पूरी तहकीक करो। अच्छा, आप देखें इसमें लिखे इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कि कौन से ममालिक जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ममालिक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसराइल की कौन सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या चल रहे हैं इसराइल का इसराइल का वो आप तहकीक कर रहे हैं, मुझे बताना है, इन बच्चों ने बताना है कि कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इशू कब से पूरा मुझे एक सीक्वेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। ये आप तीनों का काम है जो फीमेल बैठी हैं हमारे साथ। आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डेथ ईयर ऑफ हज़रत आमना अलैहिस्सलाम? 576 to 577 क्या इसके दरमियान में। चलते हो बच्चे, बैठ जो भी वो आते ना, उनको वेट कर रहे हैं मैडम। नॉर्थ शोर माउंटेन्स आर इन विच माउंटेन रेंज? ठीक है। द किरतार माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ? मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप बार वो यही कहते रिपीट करें, ऐसे ही कहता है ना बच्चों में। आप बताएं बच्चों। अरेबियन सी, अरेबियन सी कहाँ वाक़ है? जी किधर है? साउथ है, पाकिस्तान के साउथ में। पाकिस्तान के साउथ में। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है? आप बताएं। ईस्ट में, मैं मिडिल क्लास की चीज़ें पूछूंगा अभी। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है? कल ही पूछा मैंने। इंडिया क्या? इंडिया। इंडिया के मगरब में कौन सा मुल्क है? अब पाकिस्तान है ना, ये मगरब पीछे चला जाता है। इस बार पाकिस्तान के अगर ईस्ट सामने है, वेस्ट पीछे है, तो राइट पे क्या होगा? हमेशा राइट पे क्या होगा? साउथ होगा। क्या होगा? साउथ होगा। नॉर्थ पे क्या होगा? आपका लेफ्ट। लेफ्ट पे आपका क्या होगा? नॉर्थ होगा। अभी शुमाली इलाके जात पाकिस्तान के किस तरफ हैं? ईस्ट में, वेस्ट में, किधर हैं शुमाली इलाके जात? शुमाली क्या दिया ना मैंने, शुमाल का क्या मतलब है? नॉर्थ, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। उनमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं? नॉर्दर्न एरियाज में कौन कौन से एरियाज शामिल हैं? चिलास है आपकी जनाब, नारान है, कगान है, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज हैं ना जो घूमते फिरते हैं जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे जब आप अपने, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, शुमाली इलाके जात कौन कौन से हैं? ये पाकिस्तान अजलास, नारायण, कगान, स्वाद शुमाली में आता है। स्वाद के बारे में बताओ, क्या है स्वाद? इतना मशहूर है स्वाद। स्वाद की कैपिटल क्या है? आपका कौन सा इलाका है? कश्मीर। कश्मीर के बारे में बताइए, सदर कौन है कश्मीर का? आप बताएं बच्चे, आप बताएं। चौधरी, वो तो वज़ीर आज़म है ना। मैंने कल काम दिया था, क्या काम दिया था? कि पूरा पोस्टमार्टम करना है। किस चीज़ का? वो आपने कहा था हदीस की जो 6 बुक है उनके ऑथर के नाम। अच्छा, हदीस की 6 किताबें कौन कौन सी हैं? आप बताओ। ऐसा सही बुखारी, सही मुस्लिम। साहित्ता तो 6 किताबें हैं ना, और साहित्ता कौन कौन सी हैं? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न दाऊद, जामे तिरमिज़ी। एक और कौन सी?
नाम मैं है? तरम से सुनन निसाई। कौन से? सुनन निसाई। अभी ये 6 किताबों के ऑथर कौन है? सही बुखारी किन की है? ये हदीस का पता नहीं। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो बताओ, वो आप उसको तो नहीं कहोगे मुझे ये पता है। नहीं याद आप क्या कहेंगे? सॉरी सर मुझे नहीं पता। जी बताएं। इमाम मुहम्मद बुखारी। ये कौन थे? कहाँ पैदा हुई है? और उनके वाले साहब का नाम क्या है? किस हिजरी में पैदा हुई हैं? मैंने ये चीज़ कही थी आप लोगों को, क्या कहा था? ये ऑथर की पूरी डिटेल बताएंगे, इनकी एज कितनी, कब, किस हिजरी तक थे। मैंने सारे बनाए, हाथ से लिखी हुई हैं चीज़ें, ऐसे तो नहीं होते ना सिलेक्शन। ज़िंदगी को आपने मुश्किल लेना है। क्या लेना है? मुश्किल इम्तिहान लेना है। इम्तिहान आप टेस्ट से गुजरने हैं। अभी सीरियस नहीं होंगे, टेस्ट के बाद फिर सीरियस होंगे, फ़ायदा कोई नहीं ना। सर इसमें अहदीस का लिखा हुआ था कि 7,275 जो है वो रिपीट है और जो 2500 है वो विदाउट रेपिटेशन। किसका मतलब? किधर लिखे होते हैं? ये जो नेट से निकाला था ना अहदीस के बारे में, तो वो एक बुक के मतलब सब बुक्स के अंदर ऐसे ही था लिखा था। रिपीट पर ये होगा ना, उसका हवाला कोई और होगा, रवायत किसी और से होगी। साहब-ए-किराम मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ साहबा से। अब जैसे अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने रवायत की, वही किसी और से रवायत होगी, वही किसी और साहबी ने बयान की होगी, इससे ये मुराद होगा। ठीक है। और इसके बारे में बच्चे बताएं, आप बताओ। सुनन निसाई की उन्होंने लिखी है। सही अल बुखारी जो है ये इमाम मोहम्मद बिन इब्ने अहमद अल बुखारी ने लिखी है। सही। इसमें टोटल 7,275 हैं जो रिपीट में आई हुई हैं और 2500 विदाउट रेपिटेशन आई है। और ये कुरान के बाद सबसे ज़्यादा जो हदीस की बुक मानी जाती है वो ये वाली है। और इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में और उनके तरीक़ा हयात ज़्यादातर हदीस इसी में आई हैं। और सुनन नसाई इमाम अहमद इब्ने शुएब इब्ने शाद ने लिखी है। ठीक। इसमें टोटल हदीस हैं 5,700। सही। और सही बुखारी में कितनी है? सही अल बुखारी में 7,275। कुरान मजीद के बाद सबसे जो बुक मानी जाती है वो कौन सी किताब है? सही बुखारी। Which pass connects Pada Chinar with Afghanistan? एबरकोट। ये मैंने पहला सफा खोला हुआ है 51। कौन सा खोला हुआ है? अभी आगे तो मैं गया ही नहीं, मैं बचे मैं पहला खोल के बैठूँ। When is Global Family Day celebrated? 1st January. Who was the father of Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु? ठीक। अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का के असल नाम बताइए। इमरान बिन का पता है? तहकीक करनी है। क्या करनी है? पूरा शजरा के ऊपर तक जाए ना। What is the currency of Egypt? इजिप्टियन पाउंड। अभी इजिप्टियन पाउंड हमने कर दिए। इजिप्ट का कैपिटल क्या है? What is the capital of Egypt? लिखा ही नहीं है ना, साथ लिखा होना चाहिए। आप बताओ बच्चे। मिस्र का कैपिटल कायरो। पढ़ते रहते हैं ये पूरा। इसका मैंने बताया, आपने निकालना है इजिप्ट के बारे में कि इसका रकबा कितना है, इजिप्ट की आबादी कितनी है, ठीक है, मेन ज़बानें कौन कौन सी बोली जाती हैं, मज़ाहिब कौन से हैं, ज़रिए मईशत क्या है, लोग क्या मतलब ज़रिए आमदन क्या, मतलब ज़्यादा क्या, किस तरीके से इनके ज़रिए माश क्या है, लोग किस में ज़्यादा
फ़ौज में हैं, ज़राअत में हैं, किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और मज़ाहिब के हवाले से सबसे ज़्यादा फैला हुआ मज़हब कौन सा है? ज़्यादा इस्लामी मुल्क है ये मिस्र, ठीक है। मिस्र के हवाले से मज़ीद आपको मालूमात होनी चाहिए, आर्मी के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। रिबा किसे कहते हैं? रिबा सूद को कहते हैं। क्या होता है सूद? सूद सर ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जिस कीमत की है और हम उससे भी एक्स्ट्रा ज़्यादा कीमत लगा के बेच रहे हैं और मुनाफा मतलब गैर ज़रूरी। नहीं, वो तो जायज़ है, नहीं, वो तो बिजनेस है ना। मतलब ये जैसे हम कर्ज देते हैं, हम कर्ज भी बगैर सूद के नहीं देते, और जितना हमने कर्ज देना है तो हम उससे हाँ, ये किसी को पैसे दिए हैं अमानत पे तो रखवाया तो आप ज़्यादा लें, ये क्या है? ये सूद है। बाकी चीज़ें तो आप ले सकते हैं ना, बेच सकते हैं। जब मैं मोबाइल लिए, फ़र्ज़ करें मैंने मोबाइल लिया 30,000 का, कितने का? मैं इसे 1 लाख में बेचूं, मेरी मर्ज़ी है ना। आप और मैं एग्री हो जाते हैं 1 लाख में, 2 लाख में, आपको कोई इतराज़ नहीं है तो फिर मेरे लिए हलाल है ये। लेकिन मैं झूठ बोल करता हूँ, झूठ बोलता हूँ अगर आपके साथ कि इतने है तो मैं बताऊँ इतने नहीं है, इतना ज़्यादा मुनाफा भी इस्लाम में जायज़ नहीं है ना। जो बनते हैं वो आपने लेने हैं। आपको तो पता है मार्केट में ये चीज़ हो रही है, इतना हो रहा है, लेकिन ज़्यादा भी ले रहे हैं ना, अगर आप एग्री हैं फिर जायज़ है। वो एक चीज़ अगर लाई है और मैं उसको 100 गुना भी कर रहा हूँ महंगा, वो मेरे लिए जायज़ है, आप ले रहे हैं अगर। लेकिन बेजा मुनाफाखोरी भी जायज़ नहीं है, इस हवाले से थोड़ी तहकीक कर लीजिएगा। अगर मार्केट में आम इतना बिक रहा है 30 के 50 का दे रहे हैं, फ़र्ज़ करो कोई चीज़, या 35 की, आप उसको 1,35,000 की कर रहे हो, झूठ बोल के इसमें तो ये फैक्टर हैं, ये इसमें चीज़ें हैं, वो जो उसको अगले को नहीं पता, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, बिज़नेस करते थे, तो अगर चीज़ सस्ती होती थी बता देते कि इसमें खामी है इसलिए सस्ती है, ये जानवर कम कीमत में दे रहा हूँ तो उसकी इस अंदर ये फॉल्ट है। तो उस तरह का तो हम करते नहीं ना। हमारा बिज़नेस जो है, सारा कारोबार ज़िंदगी किस पे? झूठ पे है, सच नहीं बोलते। सच जब नहीं बोलेंगे तो बेबरकती भी होगी, बीमारियाँ भी होंगी, बेसकूनी भी होगी, पूरा निज़ाम जो है ना, सिस्टम हमारा अजीब होगा। जैसे मरीज़, इस डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा हैं माशरे में। इतने अमीर अमीर लोग हैं, आप इस्लामाबाद जाएँ, कितने अमीर अरबपति लोग हैं, डिप्रेशन के मरीज़ ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है। सीज़ फायर लाइन कौन सी लाइन है? सीज़ फायर लाइन, When did the cease line fire of Kashmir come into being? 1949। ठीक है। What is the length of land boundaries of Pakistan? 13,600। नहीं, आप बताओ मुझे। 774 किलोमीटर। नहीं, 6,774। हाँ 6,774 किलोमीटर, 6,000। What is the water area of Pakistan? आप बेटा बताओ। 8 लाख। आप बताओ। 8,81,000। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। लैंड एरिया कितना है कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर? 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। यस सर। देखिए बस थोड़ा सा पूछता हूँ इनसे, फिर आप बताते हैं। विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कराची। फिर दूसरा कौन सा था, कल बताया था मैंने, रावलपिंडी। और तीसरा इस्लामाबाद कब बना है कैपिटल? ये भी आता है क्वेश्चन। 1960। 1960। पिंडी थोड़ा अरसा रहा है कैपिटल ना। अभी चूंकि आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में रहे हैं, पूछ सकते हैं आप पिंडी इस्लाम कैपिटल देखें तो ज़रा पिंडी में यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो साथ ही तो कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद। एक क्वेश्चन था मारगला हिल्स किधर है, किधर है ये मारगला हिल्स? इस्लामाबाद में ना। अभी इसका रकबा कितना है मारगला हिल्स का, ये अपनी तहकीक करनी है।
पूरी तहकीक करनी है। मारगा हिल्स पे क्या करनी है? पूरा इस्लामाबाद पे तहकीक करनी है। सब बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल तहकीक करें। वो पूछ सकते हैं ये जगह देखी इस्लामाबाद, कौन सी जगह देखी है आपने? रावल डैम देखे, मारगा हिल्स देखी हैं, सेंटोरस देखे, मशहूर जगह। फिर आप ये मरकज़ जो है मुख्तलिफ I8 मरकज़ किस साइड पे, G11 किधर है, E11 किस साइड पे है, फैसल मस्जिद किस साइड पे, गोरडा शरीफ किस साइड पे, 26 नंबर किधर है, 22 नंबर किधर है, चुंगी किसे कहते हैं? वो तो उनकी मर्जी है, जो मर्जी पूछें। तो इसलिए कभी जब छुट्टी का दिन होता है आप जाके घूम भी लिया करो। जब हफ्ता इतवार को मैं नहीं होता यहाँ पे, साथ तो मेट्रो है, तो आप जाके वहाँ थोड़ा सा निकला करो। सिर्फ रूम में बैठने से नहीं होती, प्रैक्टिस बाहर लोगों से मिलने से भी आपका कॉन्फिडेंस भी होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ तमाम बच्चों के लिए एक मैसेज ये भी है कि जब मारगला हिल्स की तरफ जाओगे ना, ट्रैक जो मतलब ट्रैक बने हुए हैं, तो उधर पे वो ये ट्रैक को फॉलो करना है, आगे पीछे नहीं निकल जाना। 2 दफ़ा मेरे बच्चे गुम हो गए, फिर रेंजर वहाँ कहना पड़ा कि इधर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था। थोड़ा सा आप ट्रैक से आगे पीछे जाओगे ना, रास्ते निकल रहे हैं तो आप फिर वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। बाप बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हम मुनाल की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, ये रास्ता। आप उसी रास्ते पे जाएं जो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, जो चश्मे से अक्सर भूल जाते हैं। तो जंगल है सारा, वहाँ लिखा भी जगह जगह जानवर भी हैं, ये भी है वो भी, तो वो काम आपने नहीं करना। इसलिए मैं फिर जाता नहीं, मना किया बच्चों को उस तरफ ना जाओ। अगर फिर आप जाती हो, बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर मिल के जाएँ और उसी रास्ते पे करें। रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप जाएँ, उस जाना रिकमेंड मैं नहीं कर रहा, मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। कल कोई बच्चा गुम होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, नहीं होगी। तो 2 दफ़ा मैं इस चीज़ से एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। वो बहुत बड़ा जंगल है बच्चे, वो इतना बड़ा जंगल है, रास्ता वापसी का नहीं होगा फिर। वो तो फिर पहाड़ महीना घूमते रहो उसमें, किधर से किधर निकल जाओगे, बहुत ख़तरनाक उसमें फंस जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो इसलिए जो रास्ता बना हुआ है जिस पर सारी आवाम जा रही है, उनको फॉलो करें, बजाय ये कि आप उस शॉर्टकट रास्ते की तो जाते हो कि इधर में जाके थोड़ा एंजॉय, यहाँ से क्या रास्ता निकलेगा, शॉर्टकट में पहले निकल जाऊँ यहाँ से, फिर वापसी में तो झाड़ी है, पता नहीं चलता वहाँ पे। इसलिए आप लोग बिल्कुल वहाँ ना जाएं। हाँ, अगर मैं साथ जाऊँ तो फिर चले जाओ। वैसे ही मैंने कहा फैसल मस्जिद हो जाए, बाकी जो मतलब छोटे मोटे करीब हैं आप वैसे जाके विज़िट कर सकते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को बता के, अगर वो परमिशन दें तो। वैसे निकल रहे तो मुझे पता है आगे पीछे जाते हैं, तो मशहूर जगह हैं वो देखें, वो भी टाइमिंग है, ये नहीं रात को निकले हुए। बलोचिस्तान है रात, ये तो व्हाट डज करतार रेंज सेपरेट्स इंडस प्लेन। बलोचिस्तान किधर है? पाकिस्तान के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर सूबे का पता हो। अभी मैं ऐसे यही कह रहा था ऐसा को, देखो उठ के तुम्हें मारेंगे तो सही नहीं, तो तुम बोलो, आवाज निकालो जैसे मैं बोल रही हूँ। Which range links Pakistan with China? No. जी Which range links Pakistan with China? Which range links Pakistan with China? जी जी रेंज 595 करा मैंने बेटा, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। आप पहले सही बता, मैं कंफ्यूज करूँ, आप कंफ्यूज हो गई हैं, वो तो कंफ्यूज करेगा आपको, समझिए बात। हिमालयंस तो नीचे है ना, हिमालयंस रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड वो तो अलग है ना। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज? सकेसर। सकेसर कितना इसका रकबा है सकेसर का? 1522।
और सकेसर में भी हमारी एकेडमी एयरफोर्स की, पता है आपको इस चीज़ का? एयरफोर्स की 2 एकेडमीज हैं, एक रसालपुर में, एक सकेसर में है। जो एडी ब्रांच में जाते हैं, डिफेंस ब्रांच में जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं, अफसर बनते हैं, तो कुछ अर्सा ट्रेनिंग रसालपुर में करते हैं, कुछ अर्सा ट्रेनिंग वो जाके सकेसर में करते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है वो। मीनिंग ऑफ सूरह अल-फतह इज विक्ट्री। एक सूरत ऐसी भी है जो मक्की भी और मदनी भी है, वो कौन सी सूरत है? अभी 30 दफ़ा ये पूछता हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन। मक्की भी है और मदनी भी है, वो कौन सी सूरत है? आप बताओ मुझे। यानी मक्का में भी नाज़िल, हिजरत से पहले भी नाज़िल हुई है और हिजरत के बाद भी नाज़िल हुई है। मक्की सूरत और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है, पहले ये बताएं मुझे। मक्की सूरतें जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई हैं, अगर वो मदीना में भी नाज़िल हुई, हाँ वही बिल्कुल शाबाश। बहुत बच्चे ये कहते हैं मक्का में नाज़िल सूरतें मक्की हैं, मदीना में नाज़िल मदनी है। ये ऐसा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी, फर्स्ट हिजरी जो थी, ठीक है, उस टाइम 622 AD थी। और 622 AD के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई हैं वो कौन सूरतें? मदनी हैं, चाहे वो मक्का में नाज़िल हुई हों। तो नबी पाक में मक्का में भी तशरीफ़ लाते रहे हैं ना, ये तो नहीं उधर रहे हैं। तो एक सूरत ऐसी भी है जो मक्का में हिजरत से पहले भी नाज़िल हुई और हिजरत के बाद भी नाज़िल हुई है, सूरह फातिहा, जो शुरू में कुरान शरीफ की स्टार्ट में है, पहली सूरत। इसको दूसरा नाम क्या है सूरह फातिहा का? आपने बताया था उस दिन। क्या मतलब है इसका? 7 आयात वाली सूरत। पहला पिलर कौन सा है इस्लाम का? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? गुड शाह। बाल बच्चे कलमा नमाज रोज़ा वो रट्टा की वो लगाया होता है ना, वो चार्ट पढ़ते हैं, रट्टा लगाया होता है। तीसरा कौन सा है? ज़कात। एक क्वेश्चन ज़्यादा है, वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चौथा कौन सा है? हज। शाबाश। आज 5वां वो करते हैं अक्सर। 5वां कौन सा है? आखिरी रोज़ा। कौन सा? रोज़ा 5वें है, हज चौथा है। तीसरा नहीं पढ़ना आपने, कलमा नमाज रोज़ा ज़कात हज, जो रट्टा लगाया होता है चार्ट में। तरतीब वो है जो उन बच्चों ने बताई है। 55 पे आ गए, टेस्ट नंबर 55। ये किसके नोट्स माशाल्लाह देखें ना, जिसके स्टूडेंट के हैं उसमें मेहनत की हुई है, सारा इसने लिखा। हम ये चाहते हैं, ये किसके हैं? शहर के। आप ज़रा ये नोट चेक करो, एहसन साहब लिखे हुए हैं, ठीक। अभी क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आइन में कितने पार्ट्स थे? कितने हिस्से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अभी ये देखो ना, इस पर आपने तहकीक करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि अभी इंटरव्यू में पूछेगा आइन किसे कहते हैं, कितने आइन हुए हैं अभी तक? पहला आइन कौन सा था? 1956 पहला आइन। दूसरा कौन सा था? और तीसरा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आइन होता है जिसमें हक दिया जाता है, कुछ बताई जाती है, ज़ुबान कौन सी है, कानून बनाया जाता है। क्या होता है उसमें? कानून, हर चीज़ का कानून है, ठीक है। शरीयत कोर्ट है हमारे यहाँ पे, उसकी तहकीक करना। चलो आज की परफॉर्मेंस कल से बेहतर है भी, आप लोगों की परफॉर्मेंस आहिस्ते से इम्प्रूव हो रही है माशाल्लाह। सिर्फ जो फॉल्ट है ना जो आप लोगों में है वो ये कि आप जब बोलते हो ना आवाज़ क्लियर नहीं होती। वीडियो देख लो, मैं फिर इसको ऊंचा करते रहता हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं है, आई कांटेक्ट को बेहतर करें और आवाज़ को बेहतर करें। नहीं आता क्वेश्चन का जवाब तो आपने कॉन्फिडेंस सॉरी करो। एक बच्चे ने यहाँ पढ़ता रहा, उसके बाद बिजान बैंक मैनेजर थे मेरे पास, यहाँ पढ़ता रहा वो बच्चा। एक महीने पढ़ा, टेस्ट उसका आखिरी चांस था, तो उस बच्चे को मैंने याद चीज़ें नहीं हो रही थी, मैंने कहा बस कॉन्फिडेंस जाओ बेटा। इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी और बच्चा था भी कॉन्फिडेंट। तो मुझे कहते सर मुझे किसी आंसर का जो किसी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं आया। हर आंसर मैंने सॉरी में दिए इनिशियल रावलपिंडी में, फिर भी वो रिकमेंड हुए। क्यों हुआ? उसके कॉन्फिडेंस की वजह से भी। उसने ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं की, तुक्के नहीं मारे। बहुत बच्चे ये कहते हैं गलत बताते हैं, डट भी जाते हैं,
अगर वो सीनियर कह रहे हैं आपने गलत नहीं, वो डट जाएगा। किसी ने ये सबक सिखाया होता है कि डट जाओ, तो आर्मी वाले ये डट जाओ, एक चीज़ गलत भी कह दो बस और फैसला हो गया। ऐसी बात नहीं होती। जब पता चल जाए कि आपने गलती की है, गलती कर नहीं, फिर आपने क्या करना है, फिर गलती की है तो फिर आपने सॉरी वहाँ करना है। क्या करना है? सॉरी करना है, गलती माननी है अपनी। बात है ये समझ। और दूसरी बात ये है कि उस बच्चे में क्या था, कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस की वजह से वो बच्चा हो गया। और उसकी ड्रेसिंग, उसके मतलब बॉडी लैंग्वेज, मैं कभी बुलाऊंगा उस बच्चे को ना, वो माशाल्लाह भी है, लेफ्टिनेंट है, उसको बुलाऊंगा लेक्चर के लिए। बसाम नाम है उसका, वीडियो उसकी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। पहले भी आया था यहाँ पर लगे, पीछे कैप्टन हो तो आगे वो खुद बताया कैसे उसकी सिलेक्शन हुई है। फिर उसने आगे बहुत तैयारी की ICB के लिए, बहुत पढ़ता रहे। तो मेहनत जब तक नहीं करोगे और फॉलो नहीं करोगे इन बातों में जो बता रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तभी अपनी वीडियो खुद देखें, बैठा मैं कैसी हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, फिर अपना मुहासबा करें, अपने आप को देखें मैं कैसे खुद को बेहतर कर सकता हूँ, मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हर एक से मशवरा भी ले लो, लेकिन अपनी वीडियो ज़रूर देखें। अपनी वीडियो देखेंगे ना आप, फिर आपको आइडिया हो जाएगा वाकई मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। और ये काम वीडियोज़ वाला ब्रिगेडियर शेरदराज को क्रेडिट जाता है। हमारे सर हैं, टीचर हैं मेरे, काफ़ी सीनियर हैं। जब मैं कैप्टन था तो हमारे कोर्स होता है, बेसिक कोर्स, एजुकेशन कोर्स, तो उन्होंने कहा इन लोगों की वीडियोस बनाएं। दूसरे ब्रिगेडियर उन्होंने कहा कि इनकी वीडियोस बना के दिखाएं कैसे ये खड़े होते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं। मैं इनको कहता रहूँगा कि गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। इनको समझ, हमारी पर सीढ़ियाँ में बना के दिया। ब्रिगेडियर साहब ने अभी तक सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं हमारी, मेरे पास पड़ी हुई है, सेव रखी है मैंने। कैमरे ले आए, पूरे मीडिया को ले आए, फिर उसकी सीढ़ियाँ बनाई, सीढ़ियाँ कन्वर्ट करके उन्हें हमें दी कि देखें कैसे आप कैसे लेक्चर दे रहे हैं। हमने अपना लेक्चर देखा खुद को तो शर्मिंदगी हुई, कैसे ये इतनी मतलब गलतियाँ कर रहे हैं। फिर अपने को बेहतर करना शुरू कर दिया। इंसान सीखता रहता है, अभी भी हम सीख रहे हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, हर एक से सीखने का अमल जारी व सारी है। इसलिए इसको नेगेटिव ना लिया करो। अगर मैं आपको कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि बेटा इस तरह मत करो, ये इसको बेहतर करो, इसको सही करो, उसको पर तरीके से करोगे, अपना बेहतर करोगे, अपनी वीडियोस देखें, फिर एक दूसरे को अच्छा मशवरा दें। आप सिर्फ ये नहीं कि रट लिए सबक याद कर तोते की तरह, उसका फ़ायदा नहीं है ना। हो तो आप सारे नोट्स याद कर लो, एक चीज़ याद हो, इसके अलावा भी चीज़ें याद हो, फिर भी आप ना ट्रीटमेंट हो जाए। पहले टेस्ट इंटरव्यू में रह जाएँ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग आपकी उस तरह ना हुई जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैंने बताई ड्रेसिंग पूरी वीडियो बनाई हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है, या कैसे हमने जाना है, वहाँ पे बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, तो अगला बंदा तो फिर नहीं रखेगा आपको। ये सिर्फ ये नहीं फ़ौज की बात मैं कर रहा हूँ, किसी महकमे में भी, किसी सिविल महकमे में भी जाएंगे तो अपने आप को बेहतर करके बना जाता है इंटरव्यू के लिए। अभी देखो चीज़ छोटा वो है ना, उस लेवल का तो नहीं है, फ़ौज तो नहीं है ना चीज़। क्या कहते सर हमें, आपको क्या उन्होंने कहा था, पैंट शर्ट पहन के नहीं, थोड़ा अपने चेहरे को फेस वो करो। मैं क्यों कह रहे थे, स्मेल नहीं आनी चाहिए जिस्म से, क्यों कह रहे थे, कंपटीशन है ना। 25 बच्चे रखते हैं वो हर हफ्ते, आते कितने हैं, आप खुद गए कितने आए, 400 बच्चे, 400 में 25 रखने होते हैं उन्होंने। उन्हीं को रखेंगे ना जो बेस्ट होंगे, जो उन्हें बेस्ट लगेंगे उनको रखेंगे। सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग देखेगा बातचीत कैसे करते हैं। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की, बोल ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही मतलब उस पर चला गया, उसका फेलियर पॉइंट है, ये नेगेटिव वीक पॉइंट है। तो बोलना आपने अच्छा है, बेशक थोड़ा बोलो, टू द पॉइंट बात करो, जो क्वेश्चन है उसका वही आंसर दो, उतना ही आंसर, जितना क्वेश्चन है जितना सवाल उतना जवाब दें, एक्स्ट्रा वो मत जाएं, इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं हर जगह पे। तो उम्मीद है आपने इसमें सीखा होगा। मैडम का भी हमें टाइम दिएगा, लास्ट में दुरूशी पढ़िए और इस वीडियो को देखें, आगे भी शेयर करें जितने बच्चे सुन रहे हैं। बच्चियों की हम वीडियो फिलहाल नहीं बना रहे हैं, तो साइड में रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका